गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने आज पहले आदिकाल का टॉपिक सारा ख़त्म कर लिया है। तो आज हम नया भक्ति काल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप एक बार देख लेना आदिकाल का सारा टॉपिक अपने मेरे चैनल पे जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 8 रहेगा भक्ति काल। तो सबसे पहले हम करेंगे भक्ति काल की परिस्थितियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1375 से 1700 तक का काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है। साहित्य सम्राट का ऐसा अटूट और आदर्श संबंध शायद ही पहले कभी देखा गया हो। इस काल के महान भक्त कवि कबीर, जयसी सूर, मीरा, तुलसी, रसखान सामाजिक जागृति का संदेश देने वाले ऐसे महान व्यक्ति हैं। ऐसे महान साहित्य का अध्ययन करने से पहले इस काल की परिस्थितियों को समझना होगा। ठीक है, इस भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें क्या है, अनेक प्रकार के महान कवि हुए हैं। तो इस महान साहित्य के अध्ययन के लिए हमें इसकी परिस्थितियों को सबसे पहले पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 14वीं शताब्दी के अंत तक मुसलमान आक्रमणकारी ने इस देश में अपनी स्थिति भली प्रकार सुदृढ़ कर ली थी। मुसलमान ने क्या कर लिया था, अपनी स्थिति को अच्छा बना लिया था देश में। अब वे केवल लुटेरे न रहकर साम्राज्य स्थापित करने में प्रयत्नशील थे। वे केवल लुटेरे नहीं थे और साम्राज्य स्थापित करने भी लगे थे। अपनी बर्बरता से हिंदू देव मंदिरों एवं धर्म ग्रंथों के विरोधी बन चुके थे। हिंदू क्या थे, देव मंदिरों के, वह मुसलमान जो थे हिंदू देव मंदिरों और धर्म ग्रंथों के विरोधी बन चुके थे। ब्राह्मणों तथा साधुओं को वे अपनी तलवार की धार पर उतार दिया करते थे। राजपूतों के अहंकार स्वार्थ में उन्हें आपस में लड़ाकर अत्यंत कमज़ोर बना दिया था। राजपूतों के अहंकार स्वार्थ ने उसे आपस में लड़ाकर कमज़ोर बना दिया था। मुसलमानों का शासन अब केंद्र सुदृढ़ रूप धारण कर रहा था। हिंदू शासक राजा कहलाने में अपना गौरव समझ रहे थे। छोटे मोटे हिंदू राजा मुसलमान राजा के विरुद्ध जाने की क्षमता नहीं रखते थे और केवल नाम मात्र के राजा थे, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे मुसलमानों के खिलाफ जाएं। मुसलमानों का शासन अपना शक्तिशाली रूप धारण कर रहा था। देश में धर्म की परिस्थिति बड़ी ही खतरनाक हो गई थी। ठीक है जी। तो आगे हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। इस काल का सामाजिक जीवन उथल पुथल वाला था। समाज मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान दो भागों में बटा हुआ था। मुसलमान में शासकीय मनोवृत्ति थी, जो मजहबी जिहाद में अंधे होकर हिंदुओं पर अंधाधुंध अत्याचार कर रहे थे। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था। यह उनके हिंदू होने का दंड था। ठीक है, कि वो हिंदू है इसलिए उन पर जजिया कर लगाया था। हिंदुओं की बहु बेटियों का अपहरण, बलात्, धर्म परिवर्तन आम बात थी। मतलब आम ही होता था उनका बहु बेटियों का अपहरण। मुसलमानों में नारी केवल भोग की वस्तु थी, उन्हें केवल भोग की वस्तु समझते थे मुसलमान। उनका दर्जा निश्चित रूप से पुरुषों से नीचा था। मुसलमान में बहु विवाह प्रथा थी। यह प्रथा बाद में क्या है, हिंदू अमीरों में भी आ गई। मुसलमानों से बहु बेटियों को बचाने के लिए हिंदुओं ने पर्दे की प्रथा प्रचलित हुई। खान-पान, छुआछूत के बंधन कठोर हो गए। मंदिरों के द्वार मुसलमान और निम्न जातियों के लिए बंद कर दिए गए। ठीक है जी, हिंदुओं ने क्या किया, तो मुसलमानों के लिए, निम्न जातियों के लिए मंदिरों के द्वार बंद कर दिए। धार्मिक परिस्थितियाँ। धर्म की वास्तविक आत्मा समाप्त सी हो गई थी। धार्मिक क्षेत्र में उन लोगों को प्रभुत्व जो इस देश की जनजीवन को अशांत बनाकर राहु के समान ग्रसना चाहते थे। ठीक है जी, धर्म की वास्तविक आत्मा समाप्त हो गई थी। धार्मिक क्षेत्र उन लोगों के प्रभुत्व था जो इस देश की जनजीवन को अशांत बनाकर राहु के समान ग्रसना चाहते थे। धार्मिक दृष्टि से इस काल में दो प्रवृत्तियां प्रमुख थी। एक तो प्राचीन सिद्धों और नाथों की सांप्रदायिक योग मार्ग की प्रधानता थी, तो दूसरी ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड थी। एक क्या थी, सिद्धों और नाथों की सांप्रदायिक योग की प्रधानता, तो दूसरी ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड की। भक्ति का यह मार्ग जितना सरल दिखाई पड़ता है उतना सरल नहीं था। ब्राह्मण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना प्रचलित है।
सगुण पद्धति में वैष्णव धर्म की प्रधानता है। ठीक है, सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की है। सगुण में क्या है, वैष्णव धर्म की प्रधानता है। उधर सूफी फकीरों और पीरों के इस्लाम धर्म की प्रधानता थी। तो इस्लाम धर्म की प्रधानता होने के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। मुसलमानी शासन का बल पाकर इस्लाम धर्म उत्तर भारत में फलने फूलने लगा। मुस्लिमी शासन के साथ मिलकर क्या था, उत्तर भारत में फलने फूलने लगा इस्लाम धर्म। हिंदुओं में अपने धर्म की जो नई चेतावनी लहर दौड़ी वह दक्षिण भारत से आई। हिंदुओं में जो धर्म की लहर दौड़ी थी वह कहाँ से आई थी, दक्षिण भारत से आई थी। नेक्स्ट है साहित्यिक परिस्थितियाँ। धार्मिक पद्धतियाँ का इस काल के साहित्य पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। निर्गुण साधना पद्धति तथा सरगुण साधना पद्धति को इस काल के साहित्य में निश्चित किया गया। हिंदू कवि के साथ मुसलमान कवि भी इस साहित्य धारा में भाग लिया और हिंदू में सगुण तथा निर्गुण भक्ति विषयक रचनाएं की। कुछ कवियों ने पारस्परिक द्वेषभाव, कर्मकांड, ऊंच नीच को व्यर्थ माना और दोनों संप्रदायों में एकता का प्रयास किया। कुछ ने प्रेम पीर के माध्यम से दोनों संप्रदाय को निकट लाने का प्रयास किया। कुछ ने तो देश कर्मकांड, ऊंच नीच को व्यर्थ माना तो एक दूसरे को निकट लाया। तो कुछ ने क्या है, प्रेम पीर के माध्यम से, तो कुछ ने राम कृष्ण के माध्यम से जीवन में सरस मधुर पक्ष का परिचय दिया। इस काल का साहित्य अपनी विविधता तथा अन्य साहित्य विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है जी, तो हमने भक्ति काल की परिस्थितियों के बारे में पढ़ा, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक और सामाजिक। तो निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल के प्रारंभ होने से पूर्व देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ ऐसी थी जिनके फलस्वरूप भक्ति काल हिंदी में विपुल साहित्य निर्मित हुआ और भक्ति की ऐसी धारा बही जिसने पूरे भारत को रसमगन कर दिया। ठीक है जी, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इसको। ओके, बाय। प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Okay, take care.